भोपाल में स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। दुकान विशेष से शिक्षण सामग्री खरीदने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा निर्देश जारी किया है। निर्धारित दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मामले में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश किए गए हैं और स्कूली शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए, ये भी कहा है। अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो एक स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी किया है कि पर्टिकुलर एक ही दुकान से सामग्री खरीदने के लिए कोई आप पर दबाव नहीं बना सकता। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर। बिल्कुल, देखिए, स्कूली पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए ज़रूर ये राहत भरी खबर है। लेकिन ये नियम अभी नहीं बनाया गया, ये नियम पहले से ही है कि निजी स्कूल किसी भी अभिभावक पर किसी खास दुकान से स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। लेकिन इस नियम का पालन कोई भी निजी स्कूल नहीं करता है। पूरे प्रदेश में हर साल इसी तरह अभिभावकों को ठगा जाता है। स्कूल उन्हें पर्ची थमा देते हैं और उसी दुकान से उन्हें वो किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे तक खरीदने पड़ते हैं जो दुकान वो स्कूल बताता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कड़े निर्देश यहां पर दिए हैं। मुख्य सचिव को आदेश निकालने के लिए कहा है, जिसके बाद सारे जिलों के कलेक्टर्स को यह आदेश जारी कर दिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने कि अब कोई भी निजी स्कूल अगर किसी अभिभावक पर कोई दबाव बनाता है कि किसी खास ही दुकान से जूते, मोजे, किताबें या यूनिफॉर्म खरीदी जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना निजी स्कूल संचालक पर किया जा सकता है। लेकिन बताना चाहेंगे कि इस आदेश को आते आते देर हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 मार्च से स्कूल खुल चुके हैं और जो बचे हुए स्कूल थे वो आज 1 अप्रैल से खुले हैं। यानी कि अभिभावक किताबें खरीद चुके हैं, यूनिफॉर्म खरीद चुके हैं और स्कूल के जो भी सामग्री बच्चों की लगती है वो खरीदी जा चुकी है। ऐसे में सरकार को इस नियम को, इस आदेश को करीबन 1 महीने पहले ही लागू करना था, लेकिन इस आदेश को लागू करने में अब देर कर दी गई है। लेकिन अभी भी जिन अभिभावकों ने किताबें नहीं खरीदी हैं उनके लिए जरूर ये राहत भरी खबर है। जी हरप्रीत, जैसा कि आप बता रही थी कि ये नियम कोई नया तो है नहीं, ये नियम तो पहले से था। लेकिन क्या फिर जब इस तरह के नियम बनाए गए हैं तब भी अगर शिक्षण संस्थान इस तरह की दिशा निर्देश देते हैं कि पर्टिकुलर एक ही दुकान से सारी सामग्री मिलेगी और सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, एक्शन लिया गया इस बीच में? देखिए, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमेशा से ये नियम है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते। लेकिन जिस दिन रिजल्ट बच्चों का निकलता है उसी दिन एक पर्ची थमा दी जाती है, एक पैम्पलेट थमा दिया जाता है कि इतनी किताबें हैं, ये यूनिफॉर्म है, बच्चों को इन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि जो पेंसिल और रबड़ बच्चों उपयोग करते हैं, पेन उपयोग करते हैं, वो भी किस दुकान से खरीदना है ये भी निजी स्कूल दलाली के चलते उन अभिभावकों को बता देते हैं कि यहीं से खरीदिएगा, किसी और दुकान से नहीं। हर बार नियम बनता है, नियम लागू होता है, कड़ाई से इसका पालन कराने की बात कलेक्टर्स कहते हैं, लेकिन हर बार ये नियम पूरी तरह से टूटता है और ठगे जाते हैं सिर्फ अभिभावक। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, बड़े शहरों की, चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, हर बार एक्शन की बात यहाँ पर होती है, लेकिन एक आध दुकान पर ही ये एक्शन होता है। बड़ी दुकानों पर कभी भी एक्शन सामने नहीं आता। लेकिन शायद इस बार मुख्यमंत्री एक्शन भी सिलेक्टिव होते हैं और प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से को पर सरकार को भी बिल्कुल सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और इस तरह की जो कार्रवाई होती है इसे और भी तेज इस पे धार लानी